ओम शांति। सुनते हैं 13 नवंबर 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली परखने और निर्णय शक्ति का आधार साइलेंस की शक्ति। आज की मुरली में बाबा ने परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन क्या है, साथ साथ बाबा ने परिवर्तन की कौन सी स्थिति प्राप्ति में बहुत अंतर कराती है। तीसरा, साइलेंस की शक्ति के क्या क्या फायदे हैं। लास्ट, कब हमारे सब स्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। सुनते हैं 13 नवंबर 81 की अव्यक्त मुरली। परखने और निर्णय शक्ति का आधार साइलेंस की शक्ति। आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप और स्वदेश है ही शांत। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियां सदा प्राप्त होती हैं। एक परखने की शक्ति और दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष दो शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। न परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते। बाबा कहते परख नहीं पाते, कितनी बड़ी गलती, और उससे फिर फंस जाते हैं। जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं। जिस कारण वर्तमान व परखने के कारण बोल क्या बोलते हैं, मैंने जो किया वह कहा, मैं ठीक बोला, मैं किस में रॉन्ग हूं, ऐसे ही तो चलता रहेगा, ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझते हैं, कारण परखने की शक्ति की कमी। माया के रॉयल रूप को भी रियल समझ लेते हैं। परखने की शक्ति ना होने के कारण यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते हैं। सौ परिवर्तन करना है वा पर परिवर्तन होना है। हाँ, सौ परिवर्तन या पर परिवर्तन यह निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय प्रमाण परिवर्तन होना और सबके श्रेष्ठ संकल्प में परिवर्तन होना, इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर है। एक तो के टाइम बदलेगा जब आएगा लास्ट विनाश, आखिर तो टाइम बदलेगा सबको, लेकिन एक एक खुद पुरुषार्थ करके अपने को बदल देवे। दोनों की प्राप्ति में बाबा ने का रात दिन का फर्क है। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना और दूसरा है धक्के से स्टार्ट होना, तो दोनों में अंतर है ना। हाँ, तो समय के धक्के से परिवर्तन होना, ये है पुरुषार्थ की गाड़ी धक्के से चलाना।
सवारी में चलना नहीं हुआ, सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। हाँ, अब चेक करें मैं धक्का स्टार्ट हूँ या सेल्फ स्टार्ट। तो बाबा कहते कहाँ मालिकपन अधिकारी और कहाँ होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर्स लेने वाले। कहाँ मालिकपन अधिकारी और कहाँ अंचली लेने वाले। इसका कारण क्या हुआ? साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। समझा? साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देती है। सुनते जाइए फायदे, बाबा कितने फायदे बता रहे हैं। क्रोध अग्नि को शीतल, व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त। साइलेंस की शक्ति कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा धर्मात्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों कालों का, तीनों लोकों का सैर करा देती है। समझा कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत, कम खर्चा और बालानशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति स्वयं समय के खजाने में भी एकानामी करा देती है, अर्थात कम समय में ज़्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा? सब कुछ हो गया ना। तो सुना आप कितने महान हो। महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो। वाणी से तीर चलाना आ गया है, अब शांति का तीर चलाओ, जिससे रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो, लेकिन पानी निकाल सकते हो। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। मधुवन की धरनी भी क्यों आकर्षण करती है? शांति की अनुभूति होती है ना। ऐसे ही चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान शांति कुंड बनाओ, तो चारों ओर शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी, चुंबक बन जाएंगे। अब सुनो अनाउंसमेंट भगवान की, ऐसा समय आएगा जो आपके सर्व स्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वह स्वयं आएंगे। लेकिन कब? लेकिन तब जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प, बोल और कर्म में हो जाएगी, तभी मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। तो अभी समझा क्या करना है? अच्छा, फिर बाबा ने कहा आज क्या पाठ पढ़ा? कर्नाटक के ग्रुप ने क्या पाठ पक्का कराया? सदा एवर रेडी रहने का पाठ पक्का किया। हाँ, क्योंकि किसी भाई ने कर्नाटक जोन का ग्रुप आया है, अचानक हार्ट फेल से शरीर छोड़ दिया और उसका संस्कार आबू में कर दिया। तो बाबा ने कहा सदा देह और देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा सदा ही बंद हो। चित्रों में भी समेटने की शक्ति को क्या दिखाते हैं? पेटी बिस्तर पैक, यही दिखाते हो ना। तो सारे एग्जीबिशन के चित्र भी बाबा सब कुछ A to Z सब पता है जानी जाननहार को। संकल्प भी ना आए, यह करना था, यह बनना था, अभी कुछ रह गया है, सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। तो यह पाठ पक्का किया है ना।
ये भी आत्मा के भाग्य की लकीर खिंच गई। वैसे तो संस्कार के समय एक पंडित को या ब्राह्मण को बुलाते हैं, और वह भी नामधारी, और यहाँ कितने ब्राह्मणों का हाथ लगा। महान तीर्थस्थान और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, स्मृति भाव का सहयोग, कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। तो सदा एवं रेडी रहने का विशेष पाठ सभी ने पढ़ लिया। उसके युगल को देखते हुए बाबा बोले, क्या पाठ पढ़ा? अपना सफलता स्वरूप दिखाया, बहादुर हो, शक्ति रूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया। अच्छा, सदा अपने स्वरूप, सब धर्म, श्रेष्ठ कर्म, स्वदेश की स्मृति स्वरूप, शांत मूर्ति, सदा शांति की शक्ति द्वारा सर्व को शांत बनाने वाले, शांति के सागर की, शांति की लहरों में सदा लहराते हुए अनेकों प्रति धर्मात्मा, महान आत्मा बनने वाले, ऐसे शांति के शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, परखने की शक्ति, परखो, रंग को रंग समझो और साइलेंस की शक्ति को खूब बढ़ाओ। यही तरीका है जिससे तुम्हारे सब स्थान चुंबक बन जाए। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।